स्काई फास्ट न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्वांचल का एक महान पर्व के रूप में जितिया व्रत मनाया जाता है और ये व्रत काफ़ी प्रचलित है। ये व्रत जो है पुत्र की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इसको लेके महिलाओं में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये व्रत कब प्रारंभ किया जाए और इसका इसका जो है समापन कब किया जाए। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह व्रत 6 तारीख को करना चाहिए, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि इस व्रत को 5 तारीख को करना चाहिए। हम तो हमारे बीच उपस्थित है तिनसुकिया के जाने माने विद्वान पंडित श्रीनिवास पांडे जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो असमंजस की स्थिति है वो इसको दूर करेंगे और बताएंगे कि शास्त्र के अनुसार यह व्रत कब प्रारंभ किया जाए और इसका समापन कब होगा। हम आइए जानते हैं श्रीनिवास पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। राधे राधे। जैसा कि लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि खरजितिया व्रत कब प्रारंभ किया जाए, इसके ऊपर आप प्रकाश डालें। अच्छा, तो संदीप जी, हमारे सनातन धर्म में जीवित पुत्रिका का व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं पुत्र की प्राप्ति हेतु, संतान की दीर्घायु हेतु यह जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। कहा गया है कि अष्टमी जो है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को यह जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है, जो कि इस बार 6 अक्टूबर को प्रातः 8:35 पर अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है और 7 तारीख को 10:28 पर नौमी तिथि प्राप्त हो रही है। यह 3 दिनों का व्रत जो है 5 तारीख को नहाय खाए, 6 तारीख को निर्जला व्रत और 7 तारीख को पारण का समय 10:30 बजे के आसपास है, जो कि यही सम्मत है। हमारे पंचांगों के अनुसार यही दिन निर्धारित किया गया है। कुछ विद्वान लोग 7 तारीख को भी कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि इस व्रत को करने में बहुत सी परिश्रम की स्थिति होती है। जो हमारी माताएं बहनें होती हैं उनको जल ग्रहण नहीं करना होता है इस व्रत में। बहुत ही कठिन व्रतों में यह एक व्रत है। जैसे हम लोग छठ पूजन करते हैं, छठ व्रत करते हैं, उसी प्रकार का इसका भी नियम है। जिस तरह नहाय खाए छठ पर्व में करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी नहाय खाए होता है। दूसरे दिन व्रत होता है, उसके तीसरे दिन परणा होती है। 3 दिनों का यह व्रत चलता है। इस बार क्या हो गया है कि कुछ तिथियां टूटी हुई हैं। त्रुटि होने के कारण क्या हो गई कि नौमी जो है 10:30 बजे आ रही है। कुछ ब्राह्मणों का कहना है कि उदयकालीन जो है 7 तारीख को मिल रहा है अष्टमी तिथि, तो अष्टमी 7 तारीख को व्रत होना चाहिए। लेकिन हमारे पंचांगों के अनुसार 6 तारीख को व्रत बताया गया है और 6 तारीख को ही धर्म से हमारे शास्त्रानुसार 6 तारीख को ही करना है इस व्रत को। बाकी जो है हमारे जो भी विद्वान कर रहे हैं, मैं उन लोगों की अवहेलना नहीं करता, लेकिन उदया तिथि कब मान्य होती है, कब इसको मानना चाहिए, कब इसको नहीं मानना चाहिए, ये विचारणीय बात है। इस पे ब्राह्मणों को, विद्वानों को बैठ के विचार करना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जितने भी व्रत हैं, त्यौहार हैं, वो 2 दिन होने लग गए, जो कि हमारे धर्म की बहुत से लोग अवहेलना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे जो भी विद्वान हमारे देश में हैं, या काशी से पंचांग छपती है, राजस्थान से छपती है, तो जहाँ से भी छपती है उन विद्वानों को इस पर विचार करना चाहिए। एक दिन इसका एक सम्मत देना चाहिए और एक मत होना चाहिए। एक मत होना चाहिए। क्योंकि हमसे कोई पूछता है कि पंडित जी जितिया व्रत कब है, हमने कह दिया 6 तारीख को। फिर किसी विद्वान से पूछ दे, उन्होंने कह दिया 7 तारीख को। लोग जो है असमंजस में फंस जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। एक विचार होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए। अब इस बार विश्वकर्मा पूजा को ही देख लीजिए, लोग 2 दिन मना दिए, जबकि एक दिन होना चाहिए। तिथि टूट भांग होती है, ऐसी नहीं है, लेकिन कौन से नक्षत्र में कौन सी व्रत को, कौन से पूजन को करना है, इस पे विचार नहीं है। वो विचार करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस पर विद्वानों को बैठ करके कोई भी व्रत या त्यौहार आता है, उसके कुछ दिन पहले सब सम्मत से एक तिथि निर्धारित करें, एक दिन निर्धारित करें, एक नक्षत्र निर्धारित करें, जो शास्त्र उसका आज्ञा देता है, वैसे दिन को निर्धारित करके और समाज में इस चीज को लाया जाए।
ये 2 दिन की व्रत जो बताया जा रहा है बिल्कुल गलत है। 6 तारीख को जीवित पुत्रिका का व्रत करना है, 7 तारीख को पारण 10 बजे 10:30 बजे के बाद करना है, यही शास्त्र सम्मत है। तो ये थे हमारे बीच पंडित श्रीनिवास जी पांडे, और इन्होंने जो है असमंजस की स्थिति को बहुत हद तक दूर किया और महिलाओं को बताया कि किस दिन जो है जुतिया व्रत करना है और किस दिन पारण करना है। हम इनसे और आगे जानना चाहेंगे कि यह जुतिया व्रत किस उद्देश्य को लेकर किया जाता है और किस लिए किया जाता है, इस पे भी ये प्रकाश डालेंगे। पंडित जी, कहा गया है, एक कथा के अनुसार कहा गया है कि महाभारत में युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा जो था बहुत ही क्रोधित हुआ और हृदय में बदले की भावना लेकर के और पांडवों के शिविर में चला गया, जिसमें 5 लोग सो रहे थे। उन्होंने पांडव समझकर उन 5 लोगों की मृत्यु के घाट उतार दिया। उसके पश्चात अर्जुन ने अश्वत्थामा को पराजय करके और उसके शीश मणि को निकाल लिया। इसके पश्चात उसको बंदी बना लिया। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा को, गर्भ में पल रहे बच्चे के गर्भ को नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अष्टमी संतान को देकर उसको गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रख दिया गया। तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जुतिया व्रत करने जाने लगा। बहुत से शास्त्रों में बहुत प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन हमारे महाभारत में इसकी कथा बताई गई है कि अश्वत्थामा जो पांडवों के मारने के लिए शिविर में गए, वहां से ये कथा शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गर्भ में मरे हुए पुत्र को फिर पुनर्जीवित किया। अष्टमी तिथि थी उस दिन, उसी दिन से यह उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रख दिया गया और उस दिन से यह व्रत प्रचलन हुआ और इस व्रत को किया जाने लगा। ये पंडित जी, उत्तरा जो ये अभिमन्यु की पत्नी थी? जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताया कि जीविका व्रत किस लिए किया जाता है, और जो लोगों में संशय पैदा हुआ था उसको आपने दूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ समय देने के लिए।